बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो के साथ मैं आप सबकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में बोला था कि हमें हायर की टेम्परेचर सेटिंग के बारे में बता दें, तो मैं उस पर आज मुख्तसर सी बात करूँगा। हायर ने रेफ्रिजरेटर तो निकाल दिया, लेकिन शायद जल्दबाजी में इन्होंने काफ़ी चीज़ें जो हैं उनको इग्नोर कर दिया इस चक्कर में। अब पता नहीं ये इनकी मैनेजमेंट का मसला है या क्या चक्कर है। बहरहाल जब किसी भी कंपनी कोई भी कंपनी जब कोई चीज़ लॉन्च करती है तो उसको चाहिए कि उसकी हर चीज़ अच्छी तरह से चेक होनी चाहिए और हर लिहाज से कंप्लीट होनी चाहिए। जैसा कि इसकी टेम्परेचर सेटिंग के बारे में अगर देखा जाए तो इसकी जो साथ मैनुअल दिया गया है उसमें इसकी टेम्परेचर की सेटिंग के बारे में कोई भी डिटेल नहीं बताई गई, जो कि बहुत मेरे हिसाब से जो चीज़ ठीक नहीं है। हायर को चाहिए था कि वो अपनी बुक में हर चीज़ जो है वो तफसील के साथ सब लोगों को बता दे। और इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में हायर ने ख्याल नहीं किया। जैसे कि इस सीरीज़ में सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने मिस की है वो चाइल्ड लॉक है। इस रेफ्रिजरेटर में किसी भी किस्म का चाइल्ड लॉक नहीं है, जो कि हर फ्रिज में मस्ट होना चाहिए, क्योंकि घर में छोटे बच्चे होते हैं। कभी फ्रिज को खोलना, कभी फ्रिज को बंद करना, उससे काफ़ी ज़्यादा कूलिंग भी मुतासर होती है और अल्टीमेटली बिजली का बिल जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हायर को काफ़ी चीज़ें जो हैं उनका ख़्याल करना चाहिए। तो इसके अलावा वीडियो शुरू करने से पहले एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं। एक पिछले कुछ अरसे से मैं फ्रिज इस्तेमाल कर रहा हूं, तकरीबन 6-7 महीने हो गए हैं। इसका एक बग जो है वो भी मैंने पकड़ा है, उसके बारे में मेरी काफ़ी डिटेल में हायर की कंप्लेंट सेक्शन के साथ बात भी हुई थी। उसके बारे में भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। जैसे कि ये इसका कंट्रोल पैनल है, ये इसका सबसे नीचे देखा जाए तो ये इसका लॉक बटन है। फ्रिज मेरा इस टाइम 10 डिग्रीज़ पे चल रहा है, क्योंकि आज बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से लाइट काफ़ी देर बंद रही थी। तो कुछ देर पहले लाइट आई है तो रेफ्रिजरेटर ने अपना काम शुरू किया है। इसको हम 3 सेकंड के लिए टच एंड होल्ड करेंगे, लिखा हुआ है, तो हमारा ये जो डिजिटल कंट्रोल पैनल है ये अनलॉक हो जाएगा। इसके अनलॉक करने के बाद इसके अंदर मुख्तलिफ़ सेटिंग्स जो हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये फंक्शन सेट जो हमारा एक बटन है, इससे हमारे जो मेन फंक्शंस हैं फ्रिज के उनको सेलेक्ट किया जा सकता है। जिसमें सबसे पहले तो आप ये देखें कि स्टेरिलाइजिंग का फंक्शन हर वक्त ऑन रहता है इसका, मतलब आपका जो फ्रिज है वो कंटिन्यूसली स्टेरिलाइज कर रहा है। एक दफ़ा हम इस फंक्शन स्विच को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे फज़ी फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा, जिसको AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फंक्शन भी कहा जाता है। हायर का मानना है कि जी हमारा ये जो फज़ी फंक्शन है ये ऑटोमेटिकली रूम टेम्परेचर के हिसाब से रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर को एडजस्ट करता है। चूँकि हायर के मुताबिक इस फ्रिज में 5 सेंसर्स लगे हुए हैं, 2 सेंसर्स फ्रीज़र कंपार्टमेंट में, 2 सेंसर्स फ्रिज कंपार्टमेंट में और एक सेंसर आउटसाइड पे लगा हुआ है, जो आई थिंक इस फ्रिज के टॉप पे लगा हुआ है। तो इन सेंसर्स की मदद से जो ये हमारा फज़ी फंक्शन है वो रूम टेम्परेचर के हिसाब से रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अगर देखा जाए, देखने में तो ये फंक्शन बहुत अच्छा मालूम होता है, लेकिन इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा वर्क किया, जिसके बाद मुझे ये पता चला कि जो ये फज़ी फंक्शन है ये एक्टिवेट तो हो जाता है, काम भी करता है, लेकिन अगर आपका रेफ्रिजरेटर 1 घंटा से ज़्यादा बंद रह जाए या अगर आपके घर की लाइट 1 घंटे से ज़्यादा बंद हो जाए तो आपका ये फंक्शन ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा बग है इन हायर रेफ्रिजरेटर्स में। उसके बारे में मेरी काफ़ी डिटेल्स में बात हुई, इसके कंप्लेंट सेंटर के साथ मैंने कंप्लेंट्स की। अंडर वारंटी मेरे पास जो है वो उनका नुमाइंदा भी आया,
उसने आके चेक भी किया। बाद में उन्होंने कहा कि हो सकता है जो आपका फ्रिज का सर्किट है उसमें शायद कोई कंट्रोल पैनल जो है सर्किट उसमें कोई मसला हो, कोई बग हो। उन्होंने मेरे फ्रिज का कंट्रोल पैनल भी रिप्लेस किया। इसके बावजूद जो ये मसला है ये स्टिल अपनी जगह पे कायम है। मज़ीद मैंने उनके साथ जब कंप्लेंट्स की तो उन्होंने कहा जी कि ये एक बग है, जो हम कोशिश करेंगे कि जो फ्यूचर में आने वाले हमारे रेफ्रिजरेटर्स हैं उनमें ये चीज़ ना हो। तो अगर देखा जाए तो जो ये फ़ज़ी फंक्शन है ये उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अब ये एक किस्म का हमारे लिए बेकार फंक्शन है, क्योंकि जब इसने 1 घंटे से ज़्यादा काम ही नहीं करना। एक्चुअल मसला तो ये है कि जब एक फ़ंक्शन ऑन हो तो वो ऑन रहे, लेकिन जब उसने ऑन ही नहीं रहना तो उस फंक्शन का क्या फ़ायदा। खैर, इसके अलावा 2 फंक्शंस और दिए गए हैं इसके अंदर, जिसमें एक पावर कूल फंक्शन है और एक पावर फ्रीज़ फंक्शन है। ये सब फंक्शंस फ्रिज को अनलॉक करने के बाद फंक्शन सेट स्विच से हम इनको चेंज कर सकते हैं। जो हमारा पावर कूल फंक्शन है, पावर कूल फंक्शन के बारे में भी इनके मैनुअल में कुछ भी नहीं लिखा गया, इनकी वेबसाइट में भी कुछ नहीं लिखा गया, लेकिन अपने तरीके से मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश की, जिससे पता चला कि पावर कूल फंक्शन का मकसद ये है कि ये आपके रेफ्रिजरेटर को 3 घंटे के लिए थोड़ा उसकी कूलिंग को बूस्ट करता है, ताकि आपका जो सामान या चीज़ें अंदर पड़ी हुई हैं फ्रिज के वो जो हैं वो ठीक रह सकें। इसी तरह जो आपका पावर फ्रीज़ फंक्शन है, ये पावर फ्रीज़ फंक्शन के बारे में जो मुझे मालूम हुआ है वो ये है कि ये आपका जो रेफ्रिजरेटर आपका फ्रीजिंग का जो फंक्शन है, फ्रीज़र का जो आपका फंक्शन है, उसको ये 24 आवर्स के लिए बूस्ट कर देता है, ताकि अगर आपने कोई चीज़ फ्रिज में जो है वो फ्रीज़ करने के लिए रखी हुई है तो ये ज़रा नॉर्मल अगर एक चीज़ 30 to 40 मिनट्स में फ्रीज़ होती है तो ये उसको उसके टाइम को कम करके 10 या 20 मिनट्स जो है ना उसका टाइम कम कर देगा। बहरहाल इन फंक्शंस के बारे में तो उन्होंने बोला है कि पावर कूल फंक्शन 3 घंटे के लिए काम करेगा, पावर फ्रीज़ फंक्शन जो है वो 24 घंटे के लिए काम करेगा, लेकिन इन चीज़ों को फ़िलहाल मैंने चेक नहीं किया। अच्छा, इन फंक्शंस के अलावा मैनुअल अगर इसकी टेम्परेचर की सेटिंग करने चाहें तो जब ये तीनों फंक्शंस आपके ऑफ़ होते हैं उसके बाद हम अपना जो टेम्परेचर है उसको मैनुअली सेट कर सकते हैं। जैसे कि ये टेम्परेचर जोन हमें बता रहा है कि ये टॉप का टेम्परेचर इस टाइम हमें टॉप कंपार्टमेंट का 3 शो कर रहा है और डाउन कंपार्टमेंट का हमें 9 शो कर रहा है। अच्छा, अब जब हम इसको टॉप को सिलेक्ट करेंगे तो टेम्परेचर सेट से हम टेम्परेचर को सेट नहीं कर सकते। जो टेम्परेचर सेट का फंक्शन है ये सिर्फ़ और सिर्फ डाउन कंपार्टमेंट का फंक्शन जब सिलेक्ट होगा, मतलब जब फ्रिज साइड का सिलेक्ट होगा तो ये वर्क करेगा। जैसे कि आप देखें, इसको मैंने क्लिक किया, ये ब्लिंक करना शुरू हो गया है। 2, 1 और 7 से लेकर 1 की रेंज तक ये फंक्शनैलिटी देता है टेम्परेचर की सेटिंग की। मैं पिछले काफ़ी अरसे से अपने रेफ्रिजरेटर को 3 डिग्री पे ही चला रहा हूँ और काफ़ी इकोनॉमिक चल रहा है इसमें और इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेहतर है। कुछ अर्सा मैंने 4 पे चलाया, 4 पे फ्रिज जो है वो कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था, इसलिए मैं इसको कंटिन्यूसली 3 पे ही यूज़ कर रहा हूँ। जब हम टेम्परेचर सेट कर लेंगे लोअर कंपार्टमेंट का, जैसे हमने 3 सेलेक्ट कर लिया है, तो ये ऑटोमेटिकली टॉप कंपार्टमेंट का जो टेम्परेचर है वो उसी हिसाब से एडजस्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि नीचे का टेम्परेचर के लिए अलहदा सेटिंग आप कर सकें और टॉप के टेम्परेचर के लिए आप अलहदा सेटिंग कर सकें। तो ये इसकी कुछ मालूमात थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मज़ीद अगर कोई चीज़ आप जानना चाहें या कोई मसला मसाइल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।